के साथ कीर्तिमान सिंह बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बारे बता दें आपको। चहेती फर्म को नियम विरुद्ध कार्य आवंटन किया गया है। अपात्र फर्म को एक तरफा कार्य आवंटन किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, बड़ी अनियमितता सामने आई है। सुशील यान प्राइवेट लिमिटेड को एक तरफा कार्य आवंटन किया गया है। उड़ान योजना में महाभ्रष्टाचार का आगाज देखने को मिला है। इस फर्म को 43% तक ही आवंटन मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद नियम विरुद्ध इसको ज्यादा आवंटन दिया गया। उड़ान योजना का महाभ्रष्टाचार से आगाज हो गया है। सैनिटरी नैपकिन आवंटन में खुलेआम मेहरबानी देखने को मिली है। सैनिटरी नैपकिन आवंटन में सबसे बड़ी कमीशन खोरी की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान पर एक्सक्लूसिव खबर। एमडी पुखराज सेन द्वारा नियम विरुद्ध आवंटन यहां पर किया गया है। चहेती फर्म को नियम विरुद्ध आवंटन दिया गया है। अपात्र फर्म को एक तरफा कार्य आवंटन किया गया है। सुशील यान लिमिटेड को एक तरफा कार्य आवंटन किया गया है और फर्म के पास पर्याप्त सैनिटरी नैपकिन निर्माण की क्षमता नहीं है। बावजूद इसके इस फर्म को 43% तक ही आवंटन मिल सकता है, लेकिन सुशील यान को 65% तक कार्य आवंटन की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश ताक पर रखे जा रहे हैं। सीएम के निर्देश इस वक्त ताक पर रखे गए हैं। आरएमएससीएल एमडी पुखराज सेन पर मिलीभगत के आरोप भी हैं। सेन पर मिलीभगत पर कार्य कर और आवंटन के संगीन आरोप लग रहे हैं। आरएमएससीएल एमडी के भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है। सीएम और मुख्य सचिव सुधांशु पंत तक ये शिकायत पहुंच गई है। महाभ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ अदालत जाने की अब तैयारी है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को पलीता लगा रहे हैं एमडी पुखराज सेन। आरएमएससीएल के एमडी पुखराज सेन पलीता लगाते हुए मुख्यमंत्री के आदेशों की आप देखिए धज्जियां उड़ाते हुए और इसमें लाभ कमाते हुए एमडी पुखराज सेन को आप देख सकते हैं। आरएमएससीएल एमडी पुखराज सेन पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। सेन पर मिलीभगत कर कार्य आवंटन के संगीन आरोप लगे हैं और अपना जेब भर रहे हैं आरएमएससीएल एमडी पुखराज सेन। सीएम और मुख्य सचिव सुधांशु पंत तक ये शिकायत पहुंची है। क्या कार्रवाई होती है एमडी पर, यह देखना बहुत अहम होगा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ान योजना में महाभ्रष्टाचार इंडिया न्यूज राजस्थान उजागर कर रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? प्रशांत से संपर्क टूट चुका है फिलहाल। बता दें, उड़ान योजना में यह महाभ्रष्टाचार इंडिया न्यूज राजस्थान इस वक्त ये मामला दिखा रहा है आपको किस तरीके से एमडी जो है यहां पर एमडी पुखराज सेन नियम विरुद्ध अपने चहेती फर्म को ये आवंटन कर रहे हैं। आरएमएससीएल के एमडी हैं ये पुखराज सेन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ान योजना में किस तरीके से ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप देखिए जरा, मनमानी कर रहे हैं और इसीलिए लाल फीताशाही कहा जाता है और उसको चरितार्थ करते हुए एमडी आरएमएससीएल के एमडी पुखराज सेन, जैसे लग रहा है इनको कुछ किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। शासन, मुख्यमंत्री किसी से भी डर नहीं रहे हैं। आरएमसीएल के एमडी पुखराज सेन। प्रशांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, ये महाभ्रष्टाचार का आगाज मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में, ऐसा लग रहा है इनको कुछ डर ही नहीं है एमडी साहब को। ये बिल्कुल, देखिए, उड़ान योजना जो कहे कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि जो उसका स्लोगन भी रखा गया है कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि जो है ये महिलाओं के लिए विशेषकर की ये योजना है और जो है हर एक, यानी कि छोटे से छोटे शहर और कस्बे को इसको जोड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है। मगर इन प्रयासों के बीच में एक बड़ा चैलेंज ये निकलकर सामने आया है कि जहां पर हर एक महिला को जो है इसके अंदर
एक महीने में 12 सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। तो इसकी जो जवाबदेही दी गई है वो एक बताया जा रहा है कि RMSCL MD है पुखराज सेन, उनकी तहती जो है फर्मों की कंपनी को दी गई है, यानी कि जो नियम विरुद्ध आवंटन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो है एक तरफा ये कार्य किया गया है और जो ये कंपनी है वो RSMSCL MD है पुखराज। अच्छा, ये जो सुशील यान प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी क्षमता बताई जा रही है 43% तक ही इसे आवंटन कार्य मिल सकते हैं इस फर्म को, इसकी क्षमता ही नहीं है। बावजूद इसके अगर 65% दिया जाता है तो ये खुला उल्लंघन है पूरा, एक तरीके से कहिए महाभ्रष्टाचार ही है। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने आंकड़े बताए कि एक किसी भी बालिका या महिलाओं को प्रत्येक महीने में 12 सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। तो संख्या के हिसाब से जो है करीबन 3.5 करोड़ के लगभग प्रदेश में महिलाओं को ये सैनिटरी पैड मिलेंगे, जिसके चलते कम क्षमता वाली जो ये कंपनी है उसको ये टेंडर आवंटन कर दिया गया है। क्योंकि RMSCL की जो नजदीकी ये कंपनी बताई जा रही है, जिसकी कैपेसिटी जिस तरीके से आपने भी बताया कि 43% है, मगर 65% तक जो है इसको ये कार्य आवंटन किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहे कि एक बड़ा सवाल है कि कल को जब इस तरीके की या अभी भी अगर बात करें तो सैनिटरी पैड्स की शॉर्टेज होगी या उन महिलाओं तक ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, तो आखिर किसकी आप जो है जवाबदेही बताएंगे? क्योंकि एक ये स्टार्टिंग से ये उड़ान योजना पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले ही ये महाभ्रष्टाचार का आगाज हो गया है, जिसके चलते सरकार अपने हित में और आमजन के हित में योजनाएं अच्छा, निकालती है। MD साहब की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि MSME को भी दरकिनार कर रहे हैं? जो इसमें और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों, RTPP के गाइडलाइनों, सबके गाइडलाइन को ये ताक पर रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि चाहे MSME हो या RTPP हो, सबकी गाइडलाइन को ताक में रखकर ये आवंटन किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों RMSCL MD को इससे ऐसा, इस कंपनी से ऐसा क्या विशेष था कि उनको इसी कंपनी को ये जो है टेंडर देना था, जब इसके बावजूद कि ये जो कंपनी है ये इसके लायक भी नहीं है, वो उसकी जो गाइडलाइंस है वो भी फुलफिल नहीं करती है, उसके बावजूद ये टेंडर दिया गया है। बड़ा सवाल है और इस सवाल का और इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है, टेंडर दिया गया है, इसका सीधी तौर से जो है खामियाजा आप जन को भुगतना पड़ेगा। और MSME के गाइडलाइंस को, इसमें तो केंद्र सरकार को भी अपना रुख लाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी देखना होगा। MSME की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं साहब, MD साहब। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए जो है पहले से मामले को अवगत कराने के लिए जो है CM और मुख्य सचिव सुधांशु पंत तक जो है ये शिकायत पहुंचाई गई है, क्योंकि ये महाभ्रष्टाचार है और मनमानी ढंग से जो है ये इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। तो कहे कि इस पर समय रहते एक विशेष कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है और आमजन के हित में शुरू की गई, सरकार की बहुत अच्छे मन से शुरू की गई ये योजना है, जो आमजन तक सीधी तौर से पहुंचनी चाहिए। अगर उसमें इस योजना में भी अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आमजन इससे वंचित रह जाएगा, जिसके चलते आमजन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत, ऐसे अफसरों से ही सरकार के दामन पर बट्टा लगता है और सरकार अच्छी सरकारों की जो दामन है उस पर दाग लगती है। ऐसे अफसरों की, इन जैसे MD की तो पृष्ठभूमि की भी जांच होनी चाहिए। प्रशांत, क्या रहा है? अभी तो एक मामला सामने आया, इसमें ये इतने बड़े लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जहां पर तैनाती हुई होगी इससे पहले भी ऐसा मामला कर चुके होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि RMSCL जो विभाग है वो शुरू से ही जो है विवादों में रहा है। कभी दवाइयों के टेंडर पूरे नहीं किए जाते हैं तो आमजन को दवाइयां नहीं मिलती है। हालांकि जो है प्रदेश में आमजन के लिए निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा फ्री में जो है मुफ्त में दवा वितरण किया जाता है, मगर वो दवाएं उन BDC काउंटर्स पर अवेलेबल ही नहीं होती, जिसके चलते जो है बिना दवा और बिना हालांकि जो है उनको परामर्श डॉक्टर से मिल जाता है, मगर दवा बिना लिए जब वो मायूस चेहरा लेकर आमजन लौटता है तो कहीं ना कहीं कहे कि RMSCL की ये जो है समय पर टेंडर ना करने, दवाइयां ना समय पर पहुंचाने के कारण होता है। और उससे भी बड़ा ये मामला अब ये निकल कर आया है कि जो एक महिलाओं को स्वच्छता के लिए, महिलाओं को जो है अनेकों तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए एक अच्छे मन से
सरकार के द्वारा शुरू की गई बेहद जरूरी और जो जरूरतमंद है, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए इस तरीके की योजना का आगाज सरकार ने किया है। और उसमें भी यानी कि ये मानवता की भी जो है, इस पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आते हैं कि इस तरीके की हरकत के जो गरीब वर्ग है उसके लिए और जो जरूरतमंद लोग है उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। और उसमें भी इतना बड़ा या प्रशांत, एक अंतिम प्रतिक्रिया, एक अंतिम प्रश्न आपसे यह है, क्या अभी तक कोई इसमें किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है आरटीपीपी की तरफ से, एमएसएमई की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि हालांकि जो है अभी सीएम तक और मुख्य सचिव सुधांशु पंत तक जो है ये शिकायत पहुंची है, मगर किस तरीके की कार्रवाई की गई है, इस पर क्या निर्णय लिया गया है, किसको जो है इसमें जो है विशेष बात करने के लिए या लेटर दिया गया है या फिर कोई है जवाब दो, उनको कोई पत्र प्राप्त हुआ है, अभी इसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना नहीं है। मगर जल्द जो है इस पर विशेष करके कार्यवाही होना अति आवश्यक है। आपने कुछ बातचीत की क्या? कुछ इनकी तरफ से सफाई आई है क्या एमडी साहब की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आरएमएससीएल एमडी है वो, हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि अभी वो व्यस्त है। अब कुछ देर बाद जब हम उनसे बात करेंगे तो इस पर उनका जवाब जरूर इंडिया न्यूज लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इंडिया न्यूज राजस्थान इस खबर पर बना रहेगा और प्रमुखता से दिखाएगा। और एमडी साहब पुखराज सेन जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके सभी भ्रष्टाचारों को उजागर भी करेगा।